गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का स्काइनॉमिक्स एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग घबरा रहे हैं कि भाई इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो ये सब सारे का जो सॉल्यूशन है वो मैं इस वाले वीडियो में देने वाला हूँ। जो भी आईएससी के बच्चे हैं या फिर आईसीएससी के बच्चे हैं, तो वो दोनों, चाहे वो 10th है या 12th है, ठीक है, तो वो दोनों बच्चों को एक तरीके से आप लोगों को ये जानने को मिलेगा यहाँ पर कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को मान लो कि आपको लग रहा है कि भाई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फिर मान लो कि बिजनेस स्टडीज में, अकाउंट्स में, या फिर कॉमर्स में आप लोगों को ये लग रहा है कि मार्क्स मेरा कम आया, तो आप लोग अपनी कॉपी को रीवैल्यूएट करा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर इम्प्रूवमेंट तो आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड वाले ने ख़त्म कर दिया है। तो वो ख़त्म तो किया था, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया है किसके द्वारा, जो आईसीएससी बोर्ड के द्वारा, या फिर बोला जाए जिसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सीआईएससीई ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका आईएससी और आईसीएससी को एग्जाम को कंडक्ट कराता है। क्लियर। तो एक नोटिफिकेशन आया जहां पर बोला गया है कि इस साल जो है, जो बच्चे फेल हुए हैं या फिर जो बच्चे एक या दो सब्जेक्ट, मैक्सिमम दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट उसमें फेल हुए हैं, तो वो एग्जाम को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या नोटिफिकेशन है। तो देखिए, ये आपके नोटिफिकेशन है जो कि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ने किया है। क्योंकि आप अगर आईएससी, आईएससी कौन, जो 12th के बच्चे हैं, और जो आईसीएससी हैं, जो आईसीएससी हैं, जो 10th के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग दोनों को अगर ये लग रहा है कि भाई मेरा नंबर खराब आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोग उसको रीचेक करा सकते हैं, रीवैल्यूएट करा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इम्प्रूवमेंट, आप अगर फेल हो चुके हैं, तो आप लोग इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। क्लियर। तो ये भी चीज़ आपको, अगर आप पास भी हो रखे हैं तो आप दोबारा से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये पे बोला गया कि जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या कि ऑल हेड्स स्कूल कंसर्न, ये बोला गया डियर प्रिंसिपल, गाइडलाइन बोला गया कि रीचेक एंड रिवैल्यूएशन कब तक आप लोग करा सकते हो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन कब होगा भाई, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर अ सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट नॉट अवार्डेड अ पास, कि जिसको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है आईएससी वाले एग्जाम में, वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से भर सकते हैं अपनी फॉर्म को, ठीक है, जो भी 12th वाले बच्चे हैं। तो वी कांग्रेट्स ऑल आर कैंडिडेट हु टुक द आईएससी ईयर 2024 एग्जामिनेशन, कि जो भी एग्जामिनेशन लिए उनको धन्यवाद बोल रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आफ्टर रिसीविंग अ ईयर 2024 रिजल्ट, कैंडिडेट हु आर डिजायरस टू गेटिंग देयर रिजल्ट रिचेक्ड, जो रिचेक कराना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 10 तारीख तक, 10th ऑफ मई तक। आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, जल्दी, समय भी नहीं बचा हुआ, तो आप 10 मई तक क्या करा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाई विद द रिजल्ट ऑफ देयर रीचेक रिक्वेस्ट व्हेन डिक्लेयर विल बी ऑप्शन टू अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन, कि अगर जो सेटिस्फाई नहीं रीचेक का रिक्वेस्ट है, वो फिर से क्या कर सकता है, री इवेल्युएशन के लिए दे सकता है, थ्योरी सब्जेक्ट जो भी कंसर्न है जहां पर भी। और दूसरा क्या है, जो कैंडिडेट पास नहीं हुआ है, पास सर्टिफिकेट नॉट अवार्डेड जिसको हुआ है, वो भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, मिनिमम 1 में, और जो मैक्सिमम है वो 2 सब्जेक्ट में, 1 या 2 सब्जेक्ट में। देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया है, एंड हु आर नॉट सक्सेसफुल इन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम, अगर वो उसके बाद भी पास नहीं होता है, जो जुलाई में एग्जाम होगा, जुलाई में इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा, अगर वो एक या दो सब्जेक्ट, मतलब मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट चूज कर सकता है या एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में अगर आप लोग फेल हुए हो या आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये वाला जो फॉर्म होगा वो आप लोग भर सकते हो। क्लियर। तो ये बात याद रखना है। कैंडिडेट हु हैव बीन सक्सेसफुल इन ईयर एंड विश टू इम्प्रूव, अब मान लो कोई बच्चा क्या है कि इम्प्रूवमेंट चाहता है कि भाई मेरा नंबर जिस हिसाब से आना चाहिए था उस हिसाब से नहीं आया, किसी को मान लो कि 75 आया, अब वो सोच रहा है कि भाई मेरा 85 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है, 1 और 2 सब्जेक्ट में वो भी दे सकता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम, वो भी उसके लिए भी खुला हुआ है, ठीक है, ताकि वो एग्जाम को सही तरीके से, और वो एक पासिंग सर्टिफिकेट ले सकता है, पास सर्टिफिकेट, और उसका जो मेन रिजल्ट जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बोला गया। अब बोला गया गाइडलाइन क्या है भाई, जो रीचेक और रिवैल्यूएशन करना चाह रहा है, तो ये बोला गया 10th ऑफ मई तक भरना है भाई। कैंडिडेट थ्रू देयर स्कूल, कैंडिडेट देमसेल्फ विल रिक्वायर्ड टू पे कितना, 1000 पर सब्जेक्ट, मतलब 1000 पर सब्जेक्ट आप लोगों को देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा, ऑनलाइन फॉर्म, उस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भरने के बाद आप लोग वहाँ से एक तरीके से रीचेक
आप लोग आराम से करवा सकते हो, ठीक है। ऑल आंसर हैव बीन मार्क्ड, मतलब यही बोला जा रहा है रीचेक विल बी स्ट्रिक्ट ओनली टू चेक वेदर ऑल सारे मार्क्ड है कि नहीं है, टोटल अच्छे से है कि नहीं, अटैच सीट है वो पूरे अच्छे तरीके से किए हैं कि नहीं किए हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर आपका चेक किया जाएगा, लेकिन एक तरीके से रिवैल्यूएट किया जाएगा कि अगर कुछ छूट गया है तो वो नंबर इंप्रूव होने का चांस है कि नहीं। तो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। क्लियर, ये बात याद रखना है। कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाई, अगर जो सेटिस्फाई नहीं है रीचेक से, वो फिर से अप्लाई कर सकता है। परमिटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर, दो सब्जेक्ट ओनली, वही सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे वो सेटिस्फाई नहीं है उसको दे सकता है। रिवैल्यूएशन भी करा सकता है, ठीक है। फॉर ईच रिवैल्यूएशन, अगर जो रिवैल्यूएशन होगा वो क्या कर सकता है, थ्रू देयर स्कूल्स कैंडिडेट देमसेल्फ रिक्वायर्ड टू पेयर, उसके लिए 1500 रुपये देना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के लिए। जैसे चेक हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर से वो रिवैल्यूएट कराना चाह रहा है तो फिर आपको 1500 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर। द चार्ज पेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट विल बी नॉन रिफंडेबल, और ये रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। रिवैल्यूएट भी करा सकते हो। क्लियर हो गया। यहाँ पर यह बोला गया कि द रिजल्ट ऑफ ऑल द रिवैल्यूएशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड वेर डिक्लेयर्ड टुगेदर विद इन द 3 वीक्स, और 3 वीक के अंदर, 3 वीक के अंदर वो सिर्फ सारा जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इस वाले वेबसाइट पर, ठीक है। और इसी वाली वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को क्या करना है, फिल करना है फॉर्म, फिल करना है फॉर्म, जो भी आप लोगों का रीचेक और रिवैल्यूएशन वाला करना है, ठीक है। और अगर आपका नंबर चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो नंबर आएगा वो आपका फाइनल मार्क्स में काउंट होगा। चाहे आपका हो सकता है आपका ज़्यादा आया हो भाई वहाँ जाके कम हो जाए, तो ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। अब जो बच्चों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो बच्चे जो सही तरीके से पास नहीं हो पाए हैं, या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस साल 2024 में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द सेम ईयर किया जा सकता है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू। तो ये बोला गया कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं एक तरीके से ये वाला फॉर्म भरना है, मतलब जो भी क्लास 12th के लिए यहाँ पर दिया गया है, किसके लिए, क्लास 12th के लिए दिया गया है, खास कर कि जो आईएससी बोर्ड वाले हैं वो अपने फॉर्म को भर सकते हैं और एक तरीके से इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर आईएससी एग्जाम आई एलिजिबल टू टेक अ इम्प्रूवमेंट। अब मान लो इसमें दोनों चीज़ है कि जो बच्चा फेल हो गया वो भी दे सकता है, और जो बच्चा अपने आप अपने नंबर को इम्प्रूव करना चाह रहा है वो भी दे सकता है। तो कौन कौन दे सकता है भाई, पास सर्टिफिकेट अवार्डेड, जिसको पास सर्टिफिकेट अवार्डेड हुआ वो भी भर सकता है, क्यों, क्योंकि अपने नंबर को वो इम्प्रूव करना चाह रहा है। दूसरा, पास सर्टिफिकेट नॉट अवार्डेड, कि जिसको पास सर्टिफिकेट नहीं मिला है, सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट मिला है, फिर सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट नॉट अवार्डेड उसको मिला, तो वो सब सारे लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन जो लोग एग्जाम में एब्सेंट था, एग्जाम में बैठा ही नहीं, वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने में, या याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना दे सकते हैं भाई, 2 मैक्सिमम है और 1 मिनिमम है, आप 1 तो भरना ही है आप। फॉर द मेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु चूज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, अगर जो इंग्लिश में अपीयर होना चाह रहा है, विल अपीयर हैव टू बोथ पेपर 1, मतलब इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बैठना होगा, जिसने इंग्लिश को ले रखा है इम्प्रूवमेंट एग्जाम में, या इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अगर वो इंग्लिश में बैठेगा तो उसको दोनों एग्जाम देने होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्कूल्स विल एबल टू रजिस्टर द कैंडिडेट ऑनलाइन, स्कूल रजिस्टर कर सकता है ऑनलाइन फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। क्या कर सकता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, क्या है कि स्कूल विल एबल टू रजिस्टर द कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर अ इम्प्रूवमेंट एग्जाम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में ये होगा। एंड द डेट ऑफ सेम शैल विल कमिटेड ड्यू कोर्स, और जो डेट होगा वो एक तरीके से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फॉर सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश में अगर इम्प्रूवमेंट देना है तो आप लोग को 1000 रुपये लगेगा, और अगर एग्जामिनेशन चार्ज होगा ये पर सब्जेक्ट 500 लगेगा, अगर आप लोगों को एक तरीके से और दूसरा सब्जेक्ट भरोगे, जैसे आप मान लो कि अकाउंटेंसी भर रहे हो, इकोनॉमिक्स भर रहे हो, या फिर कॉमर्स भर रहे हो, तो ये सब सारे में क्या है, या फिर फिजिक्स भर रहे हो या फिर केमिस्ट्री भर रहे हो, तो ये सब सारे में 500। लेकिन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन चार्ज विल बी 1000 एज पर इट इन्वॉल्व्स 2 पेपर, क्योंकि पेपर 1 और 2 इन्वॉल्व रहता है, इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पर देना होगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में दे ही सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सारे ये हमारे पास हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन फॉर सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री पास हुआ है उसको भी आराम से वो फॉर्म भर सकता है, क्लियर, ताकि वो एडमिशन वगैरह उसको सही तरीके से मिल सके। तो ये सब जो है आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में ये पिन कर दूंगा, क्या कर दूंगा,
कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो भाई आप लोग स्कूल से पता कर सकते हैं, और जुलाई तक ये कहीं ना कहीं आप लोगों को फॉर्म ये भरवाया जाएगा, जुलाई तक आसपास में, या इम्प्रूवमेंट एग्जाम जुलाई तक हो भी सकता है, क्या नहीं होगा वो सब सारा आगे आप आने वाले समय में देख पाएंगे। ठीक है, तो स्कूल से जरूर पता कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते